नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो जिस तरह से ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है, अमेरिका चाह रहा है कि बातचीत का कुछ हल हो परमाणु समझौते को लेकर। ईरान भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। अब इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक खुफिया रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान जो परमाणु कार्यक्रम अपने चला रहा है उसको लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। ये खबर क्या है, किस तरह से ये अमेरिका के लिए चौंकाने वाली खबर हो सकती है या फिर अमेरिका के लिए चिंता का विषय बन सकता है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, ऑस्ट्रिया की तरफ से एक रिपोर्ट आई है, खुफिया रिपोर्ट कहा जा रहा है। इस रिपोर्ट में है क्या जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि शायद अमेरिका के लिए चिंता का सबब बने? देखिए, ये 211 पन्ने की ऑस्ट्रियन इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट है। अब ये रिपोर्ट इतनी अहम क्यों हो जाती है? ऑस्ट्रिया की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जो है वो ईरान और अमेरिका के लिए ही नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट के लिए इतनी अहम क्यों हो जाती है? इसकी 3 वजह हैं। इस रिपोर्ट में 211 पन्ने की ये रिपोर्ट है और उसमें ईरान को लेकर 3 बहुत बड़ी बातें कही गई हैं। पहली बात इसमें ये कही गई है कि ईरान जो है वो मिडिल ईस्ट में तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रहा है और इतना ही नहीं, वो ईरान अब मिडिल ईस्ट का एक सुपर पावर बन चुका है। या ये कहें दूसरे शब्दों में कि अब मिडिल ईस्ट में पूरे शक्ति के समीकरण अब ईरान जो है वो तय कर रहा है। ये पहली बड़ी बात कही गई इस रिपोर्ट में। दूसरी बड़ी बात ये कही गई है कि परमाणु कार्यक्रम जिसको लेके अमेरिका चिंतित है, ईरान के पास एक बेहद सोफिस्टिकेटेड न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसके पास लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से हमले करने की क्षमता ऑलरेडी आ गई है। तीसरे मुद्दे पे इसमें जो जिक्र हुआ है वो ये कि अमेरिका की तरफ से जो सैंक्शंस लगाए गए हैं ईरान पे, उन सैंक्शंस को बाईपास करते हुए कैसे इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, इसका बहुत अच्छा तरीका ईरान और रूस ने मिलकर खोज निकाला है। ये 3 बातें हैं जिनका इसमें जिक्र है। देखिए, हम एक एक करके बात करते हैं। देखिए, पहली बात जो इसमें कही गई है रिपोर्ट में, द ईरानियन न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट प्रोग्राम इज वेल एडवांस्ड एंड ईरान पोजेस अ ग्रोइंग आर्सेनल ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स केपेबल ऑफ डिलीवरिंग न्यूक्लियर वॉरहेड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। इसमें ये बड़ी बात है, इसमें ये कहा है कि ईरान के पास ऑलरेडी बेहद एडवांस्ड न्यूक्लियर प्रोग्राम है और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की शक्ति उसके पास ऑलरेडी आ चुकी है। अब ये लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स कितनी लंबी है, इसको लेके बहुत जो है एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है, लेकिन ये पहली बात जो है अमेरिका के लिए कान खड़े करने वाली है। दूसरी चीज वो बात कह रहे हैं कि इन ऑर्डर टू असर्ट एंड इन्फोर्स इट्स रीजनल पॉलिटिकल पावर एम्बिशंस, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इज स्ट्राइविंग फॉर कॉम्प्रेहेंसिव रीआर्मामेंट विद न्यूक्लियर वेपन्स टू मेक द रिजीम इम्यून टू अटैक एंड टू एक्सपैंड एंड कंसोलिडेट इट्स डोमिनेंस इन द मिडिल ईस्ट एंड बियॉन्ड। इसमें जो दूसरी बात कही गई है वो ये कही गई है कि ईरान ने न सिर्फ मिडिल ईस्ट में बल्कि पूरी दुनिया में अपने प्रभाव को तेजी से बढ़ाने के लिए नीतियों पर बहुत तेजी से काम कर रहा है ईरान। और ना सिर्फ मिडिल ईस्ट में बल्कि आसपास के ही कई देशों में, बल्कि पूरी दुनिया में अब ईरान का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और उसके लिए जो उसको न्यूक्लियर प्रोग्राम या फिर हथियारों से संबंधित प्रोग्राम्स चलाने हैं वो बहुत तेजी से ईरान आगे बढ़ा रहा है। ये दूसरी बड़ी बात है। तीसरी बात जो इसमें कही गई है, जो कि एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कही गई है इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में। ये कहा गया कि देखिए, अमेरिका जो है या यूरोपियन कंट्रीज ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं कि भाई आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कंटिन्यू कर रहे हो, यूरेनियम इनरिचमेंट कंटिन्यू कर रहे हो, आपके ऊपर हमने सैंक्शंस लगा दिए। इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट का कहना ऐसा है कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के सैंक्शंस को बेअसर करने के लिए ईरान और रूस ने एक नया तरीका खोज निकाला है। और इन नए रास्तों से और इन नए तरीकों से जो ये सैंक्शंस लगते हैं उनका असर नहीं हो रहा है और ईरान जो है वो रूस को अब फायदा भी पहुंचा रहा है इन सैंक्शंस के बाद भी। आपको तेल एक्सपोर्ट करना हो, आपको जो कोई टेक्नोलॉजीज एक्सपोर्ट करनी हो, आपका अपना सामान जो है वो विदेशों तक भेजना है। हमने जैसे बीच में देखा कि अमेरिका ने कई चाइना की रिफाइनरीज पर बैन लगाया क्योंकि वो ईरान के तेल को रिफाइन करके इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई कर रही थी।
तो ऐसे ही कई चेन्स रशिया ने, चाइना ने, ईरान ने डेवलप कर ली हैं, जो ईरान पे आप लाख सैंक्शन लगाते रहिए लेकिन वो अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाता रहेगा, और उसके सामने ईरान और यूरोपियन कंट्रीज के सैंक्शंस जो हैं वो फेल हैं, ऐसा ये ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कह रही है। दो सवाल निकलकर सामने आते हैं मयंक। पहला तो ये कि देखिए परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत चल रही है, उसके लिए तो हमने देखा कि खामनेई साहब हमेशा से तैयार रहे हैं कि देखिए अगर बातचीत बनती है तो भी ठीक, नहीं बनती है तो उसके लिए भी पूरी तरह से तैयार है। तो इसको लेकर जिस तरह से प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है और जिस तरह की ये रिपोर्ट सामने आई है, उससे तो हम कह सकते हैं कि वो दो तरीके से ईरान काम कर रहा है। एक तो वो ये भी देख रहा है कि अपनी सुरक्षा कैसे रखी जाए, और दूसरी तरफ से ये भी देख रहा है कि अगर यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिका उस पर किसी तरह से दबाव डालता है, सैंक्शन डालता है, तो उसका हल भी उन्होंने निकाल लिया है ताकि उनके देश को कोई नुकसान ना पहुंचे। और साथ ही साथ उसने एक ऐसे अपने आसपास दोस्त जो कहते हैं कि बड़े रिलायबल दोस्त उनके हैं, चाहे वो रसिया हो, चीन हो या भारत भी, अगर कह लीजिए कि अच्छा खासा उनके साथ व्यापार इस वक्त ईरान का हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक विकल्प भी इनका ढूंढ के रख लिया है। बिल्कुल, देखिए यही आपकी बात को लेके अभी हाल ही में ईरान की तरफ से बयान आया था कि आप लाख सैंक्शन लगाते रहिए, हम भूखे नहीं मरने वाले। तो ईरान ने जो है, ये ठीक कहा आपने, ईरान ने दोनों चीज़ों की तैयारी कर ली है कि अगर किसी तरह का हमला होता है इजराइल की तरफ से या अमेरिका की तरफ से, तो उसको कैसे जवाब देना है, न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैसे आगे बढ़ाते हुए अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करना है, उसका तो वो तो एक हथियारों और युद्ध वाली तैयारी तो वो है ही। दूसरी ये जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, इसको कैसे बाईपास किया जाए, इसके जाल को कैसे तोड़ते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए, कैसे अपना बिजनेस आगे बढ़ाया जाए। ये पिछले कई सालों से जो सैंक्शंस लगे हुए हैं, इसको तोड़ने के लिए ईरान ने रूस के साथ, चाइना के साथ और शायद नॉर्थ कोरिया के साथ भी एक बढ़िया मैकेनिज्म तैयार कर लिया है। अब देखिए, जो ये डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हैं अमेरिका की, तुलसी गबार्ड, इन्होंने सीनेट में अभी हाल ही में कहा था कि ईरान इज नॉट बिल्डिंग अ न्यूक्लियर वेपन एंड सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमैनी हैज नॉट ऑथोराइज्ड द न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम ही सस्पेंडेड इन 2003। अमेरिका में जो है सीनेट में बयान देते हुए तुलसी गबार्ड ने कहा था कि भाई ईरान जो है अभी वो न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना, उसमें न्यूक्लियर बम नहीं बना रहा है, जिसे खामेनी साहब ने जो है वो सस्पेंड किया था। ये अमेरिका के सीनेट में तुलसी गबार्ड कह रही हैं। अब ये जो नई ऑस्ट्रियन रिपोर्ट जो आई है, ये एग्जैक्टली उस रिपोर्ट की अपोजिट है जो अमेरिका ने कही थी। तो देखिए, कुल मिला के अब बात ऐसी है कि ईरान जो है वो न सिर्फ आर्मामेंट्स के मामले में, बल्कि सैंक्शंस के बारे में, टेरिफ्स को लेके या दूसरे तरह के जो प्रतिबंध ईरान पे लग रहे हैं, इनसे कैसे डील करना है, इसका एक बड़ा तोड़ रूस के साथ मिलकर निकाल लिया है। जो एक सवाल और यहाँ पर, चूंकि अगर पीछे कुछ दिनों की बात की जाए, अमेरिका पूरी तरह से चाहता है कि ईरान के साथ किसी तरह का समझौता हो जाए, और उसके लेकर वो नेतन्याहू से भी ट्रंप की बातचीत हो चुकी है, लेकिन नेतन्याहू मानने को तैयार है, गजा पर हमला हो रहा है। मतलब अगर इन सब चीज़ों को देखा जाए तो अमेरिका भी चाहता है कि शांति से इस चीज़ का हल हो जाए, क्योंकि ईरान की स्ट्रेंथ को वो भी पहचानता है, जानता है कि ईरान क्या कर सकता है, इसीलिए बातचीत से कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। एक सवाल का जवाब ये भी है कि कुछ एक्सपर्ट ये मानते हैं कि अब ईरान पे हमला करने की हालत में ना अमेरिका हमला करना चाहेगा और ना इजराइल करना चाहेगा, वही क्योंकि इसका नतीजा जो होगा वो बहुत ही शायद यूक्रेन और रूस के वॉर से भी बड़ा हो जाएगा। देखिए, यूक्रेन और रूस का जो, रशिया का जो वॉर था, उसके जो दुष्परिणाम हुए वो तो हुए ही, लेकिन अगर आप ईरान पे हमला करते हैं तो उससे जो विनाश होगा, उसका स्केल डिस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा होगा। तो इसलिए कुछ एक्सपर्ट ये मानते हैं कि अमेरिका और इजराइल अब हमला करेंगे ही नहीं, वॉर वाली सिचुएशन नहीं आएगी। देखिए, स्ट्राइक बात अलग होती है, आपने एयर स्ट्राइक कर दी कहीं पे, वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन एक फुल फ्लेजेड वॉर करने की हालत में अब ईरान से पंगा लेना आसान काम नहीं है। तो ये जो है, अब देखिए इस रिपोर्ट में एक और बड़ी बात कही गई है कि तमाम कोशिशों के बाद भी ईरान जो है वो हमास को मदद कर रहा है, ईरान जो है हिजबुल्लाह को मदद कर रहा है, सीरियन जितने भी उसके सहयोगी संगठन हैं उनकी मदद कर रहा है। तो ईरान अभी भी अपने साथियों के साथ खड़ा हुआ है। तो अब देखिए, अब अमेरिका ना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को रोक पा रहा है, ना सैंक्शंस जो हैं उसके प्रभावी हो पा रहे हैं, और ना ही ये जो जैसे लगातार इजराइल कह रहा है कि ये जो है मदद तो लगातार कर ही रहे हैं। तो अब ईरान को रोकना
कैसे रोका जाएगा, ये एक बड़ी टेढ़ी खीर है। बिल्कुल, अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती है कि परमाणु समझौते कार्यक्रम को लेकर किस तरह से बात को आगे बढ़ाया जाए। क्या कोई नतीजा ईरान के साथ इस बातचीत को लेकर सामने आएगा? तुलसी गवाड की बात की जाए, उन्होंने एक बयान दिया है और अब ऑस्ट्रिया की तरफ से जो इस वक्त एक गुप्त रिपोर्ट सामने आई है, वो बातें भी अब सामने आ रही हैं। अब इसको लेकर अमेरिका क्या आगे करने वाला है या क्या सोचता है इसको लेकर, लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।